अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब इंद्राज सर। जी लास्ट हमने रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हमने देखना है इन स्टेटमेंट को, समझना है, सीखना है, को प्रैक्टिस करके देखना है कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। तो सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट जो है इसमें कहता है कि द पॉइंट 0 0 इज़ इन क्वाड्रेंट सेकंड। वो कहता है कि जो 0 0 पॉइंट मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी अगर 0 आ जाती है तो वो क्वाड्रेंट सेकंड में होती है। तो आए हम देखते हैं ये कि ये बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो हमारे पास सिचुएशन ये है। तो ये हमारे पास रीजन है 1 2 3। जी अब कहता है कि 0 0 x भी 0 हो, y भी 0 हो, तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये बात करता है। तो हमारे पास 0 0 किधर 0 0 तो हमारे पास इस जगह आ रहा है, इस जगह इधर 0 0 निकले तो याद ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है या सेकंड या थर्ड फोर्थ, ये कोई क्वाड्रेंट बन ही नहीं रहा। ये तो बानी ओरिजिन रहा है कि जिधर सारी वैल्यू 0 की x और y की वैल्यू 0 होती है। तो ये गलत बात कर रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जा नहीं रहा, या किसी क्वाड्रेंट में भी नहीं जा रहा। तो ये इसने जो बात की ये फॉल्स हो गई। सेकंड कहता है पॉइंट P2 0 लाइज ऑन x एक्सिस। कहता है कि ये 2 0 पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है। तो हम देख लेते हैं जी 2 0 से मुराद क्या है जी 2 और 0। इधर जो 0 x है वो फर्स्ट वाली वैल्यू x 2 है और y 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू देखें तो वो 2 मिलती है, y की वैल्यू क्या मिलती है 0। तो x 2 किस जगह पर है, इस जगह पर, ठीक है, और y 0 किधर है, इधर। तो ये जो सारा एक्सिस, ये एक्सिस नज़र आ रहा है, x एक्सिस ही है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये हॉरिजॉन्टली सारा एक्सिस जो है लेफ्ट से राइट ये सारा x एक्सिस है। तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इधर क्या कह रहा है द पॉइंट P of 2 0 लाइज ऑन x एक्सिस, ये बात दुरुस्त कर रहा है। तो हम इधर लिख देंगे सिंपल ट्रू। थर्ड में कहता है द ग्राफ ऑफ x - 2 इज़ अ वर्टिकली लाइन। जो x - 2 है ना, x की जो -2 वाली वैल्यू है, इसका अगर वो कहता है ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ जो है वो वर्टिकली लाइन होगा, वर्टिकल लाइन होगा। वर्टिकल लाइन होती है ये बिल्कुल सीधी। तो x = -2 जो है ना वो इस तरह है, x = मतलब x की -2 वैल्यू हो, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है ना, ऐसे। तो ये वर्टिकली लाइन है। तो हम कह सकते हैं ये वर्टिकल लाइन है। तो सिंपल इसने जो बात की वो दुरुस्त है, तो हम इधर कह देंगे इसको ट्रू है। इधर कहता है कि 3 - y = 0 हो तो इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कहता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जी। तो अब चेक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है या नहीं। हमारे पास है 3 - y। तो 3 - y से मुराद 3 - y = 0। y की वैल्यू अगर निकालें 3 इधर छोड़ देते हैं, y उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया y = 3 y3। तो y3 किस जगह होता है जी, ग्राफ बना के देख लेते हैं अभी। जी इधर y3 है जी, y3 किस जगह पर आ रहा है, इस ये y वाला ये है ना, y एक्सिस, इसके ऊपर 3 इधर है, तो ये 3 इधर आ रहा है। तो इसको ऐसे ही आप ग्राफ बनाएंगे इसका, इस तरह से। तो ये वर्टिकली तो नहीं है ना, ये हमारे पास क्या है हॉरिजेंटल है। तो इसने कहा कि ये वर्टिकल लाइन, इसने कहा इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है जो लेफ्ट से राइट मूव करे तो वो हॉरिजेंटल ही होती है। तो ये हमारे पास आगे 180 के दावे जो बना रही होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। उसने बात दुरुस्त की तो इसको हम सिंपल कह देंगे ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जब पॉइंट Q -1 और 2 इज़ इन क्वाड्रेंट 3। ये जो पॉइंट है ये 3 क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 3 क्वाड्रेंट में कैसे लाई कर रहा है, अब हमारे पास जो Q है वो है -1 और 2। यहाँ पर x जो है वो -1 है और y इसमें 2 है। तो x -1 किस जगह होता है, इधर, इस जगह, और y2 जो है वो इस जगह है। ये कौन सा ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये इससे बिल्कुल सीधे, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है।
इसने कह दिया कि थर्ड है, इसने थर्ड कहा है ना, तो जी इसने थर्ड ही कहा है, मैंने देखा कि रॉन्ग ना लिख ले हो, इसने भी थर्ड कहा है, तो ये बात कौन सी, ये सेकंड में अलाई कर रहा है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है, ये गलत है, तो इसको हम कह देते हैं ये फाल्स है। 6 पॉइंट में कहता है कि ये जो है -1 और -2 इज़ इन क्वाड्रेंट 4, ये 4 की बात कर रहा है। तो हमारे पास अगर इस तरह के पॉइंट दे दिए गए हों जिसमें हमारे पास जो पी आर ऑफ -1 और -2, इससे मुराद इसमें x जो है वो -1 है और y इसमें -2 है, तो -1 ये है, -1 सॉरी ये है और -2 ये है, तो इसके ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट ये क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहता है 4 है, तो इसने गलत बात कर दी, तो इसको हम सिंपल कह देंगे ये फाल्स है। y = x इज़ अ लाइन ऑन विच ओरिजिन, कहता है कि इस तरह का सिनेरियो हो तो ये लाइन ओरिजिन में होती है, तो ये तो चेक करना पड़ेगा, ये तो विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं देख सकते कि ये किस में आ रहा है। सिंपल जब भी वैसे तो एक है कि किसी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट बिलोंग ना कर रहा हो, लाई ना कर रहा हो, सिर्फ वेरिएबल दिए गए हो इक्वल में, तो उस वक्त वो ओरिजिन से पास करता ही करता है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली चाहिए, हमने सबूत मांगना है जी। तो सबूत कैसे है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो y = x है, तो इससे मुराद अगर हम x को 1 रखते हैं तो y हमें 1 मिलता है, 1 की सिचुएशन मान गई, और x को अगर हम 2 रखते हैं तो y भी हमें 2 मिलता है, ठीक है, इसी x रखें तो ये 2 2, इसी तरह 3 3, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी ना। तो हम अब ग्राफ में भी देखेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3, देखिए जी x 1 पुट करें तो 1 मिलता है, 1 पे 1 मिलता है तो ये इसकी बात कर रहा है, 2 पे 2 मिलता है तो बिल्कुल इसकी सीध में इसकी बात कर रहा है, 3 पे अगर 3 मिलता है तो ये बिल्कुल इसकी बात कर रहा है, तो इसको पास करें तो ये ओरिजिन में से पास कर रही है ना लाइन, तो इसने भी यही कहा कि y = x इज़ द लाइन ऑन विच ओरिजिन लाइज, तो ओरिजिन में लाइज करती है, तो हम इसको कह सकते हैं ये बात उसने जो की है वो ट्रू है। नेक्स्ट कहता है द पॉइंट 1 1 लाइज ऑन द लाइन दिस, कहता है कि ये 1 1 पॉइंट है इस लाइन पे लाइज करते हैं, तो लाइन में लाइज करने से मुराद ये होता है कि उसको अगर उसमें पुट करते हैं तो अगर वो सेटिस्फाइड कर दे, अगर आंसर 0 0 आ जाए तो हमें वो लाइज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास है जी x + y, एक लाइन दी गई है और x भी 1 है और y भी 1 है, तो हम इस पर पुट करते हैं तो ये 1 + 1 = 0, तो 2 कभी 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये तो बात ही रॉन्ग हो गई है, तो ये इक्वल नहीं हो सकती, तो इस पर तो ये लाइज जो लाइन पे लाइज नहीं करते, तो इसने बात जो की वो फाल्स है। अगर ये इक्वल आता ना 0 = 0 आ जाता तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द दिस लाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी S1 - 3, ये पॉइंट है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कहता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, तो लाइज करते देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है या नहीं। तो इसमें कहता है कि जी फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव इसमें होता है, तो इसको हम देख लेते हैं, इधर 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ये तो 1 -3, तो 1 इसमें है पॉजिटिव, मतलब पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की, तो y की नेगेटिव, इसके बिल्कुल सामने ये इसकी बात कर रहा है इस क्वाड्रेंट की, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कहता है कि ये लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये बात दुरुस्त नहीं है, तो इसको हम सिंपल कह दें कि ये फाल्स, ठीक हो गया। कहता है कि पॉइंट 0 लाइज ऑन द x एक्सिस, कहता है कि 0 1 जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाइज करता है, तो 0 1 से मुराद कि इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 जो है वो इधर ही आएगी और y की वैल्यू 1 इसमें आ जाएगा, तो ये x एक्सिस पे लाइज नहीं कर रहा, ये y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये बात इसने दुरुस्त नहीं की, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ट्रू और फॉल्स को मैंने डीपली और एक्सप्लेनेशन उसकी जितनी हो सकती है जितनी की, ये बड़ा आसान है काम है, इसको बार बार देखें आपके माइंड में बातें आएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।